बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीए ज़ूलॉजी 6 सेमेस्टर बच्चे, आज हमने जो इकोसिस्टम डिस्कस करना है वो है टुंड्रा इकोसिस्टम। तो अगर हम बात करें टुंड्रा इकोसिस्टम जो है वो होता क्या है, टुंड्रा मींस ट्रीलेस प्लेन्स, मतलब ऐसे जो है वो प्लेन्स जहाँ पे किसी किस्म के कोई ट्रीज जो है वो मौजूद नहीं होते, उन्हें कहा जाता है टुंड्रा। टुंड्रा इकोसिस्टम आर ट्रीलेस रीजन्स फाउंड इन द आर्कटिक एंड ऑन द टॉप्स ऑफ माउंटेन्स। हाई आल्टीट्यूड पे या हाई लैटिट्यूड पे बचे जो आपके पास इकोसिस्टम्स मौजूद होते हैं, और जहाँ पे जो है वो ट्रीज मौजूद नहीं होते, क्योंकि वहां पे इन्वायरमेंट जो है वो इतना फेवरेबल नहीं होता कि वहां पे लार्ज ट्रीज को जो है वो फेवर कर सके, उनके सर्वाइवल को जो है वो सपोर्ट कर सके। तो वहां पे ट्रीलेस रीजन्स होते हैं, माउंटेन्स हाई जो है वो टॉप्स पे, तो वहां पे पाए जाने वाले जो इकोसिस्टम है उसे क्या कहा जाता है, टुंड्रा इकोसिस्टम कहा जाता है। आपको पता है हाई माउंटेन्स पे क्या होता है कि कोल्ड और विंडी, वहां पे जो है वो सर्दी ज्यादा होती है, हवाएं जो है वो ज्यादा चलती हैं, लेकिन वहां पे रेनफॉल क्या होती है, कम होती है। अब टुंड्रा लैंड्स आर कवर्ड विद स्नो फॉर मच ऑफ द ईयर। टेम्परेचर वहां पे जो है वो एक्सट्रीमली लो होता है। साल के ज्यादातर हिस्सों में क्या होता है कि वहां पे स्नो कवर मौजूद होता है, स्नो जो है वो उसने सारे एरिया को जो है वो कवर किया हुआ होता है। जब कभी जो है वो हम कहते हैं वहां पे कुछ टाइम के लिए, थोड़े से के लिए क्या होता है वहां पे जो है वो ड्राई जरा जो है वो आप कहते हैं हॉट जो है वो सीजन आता है, तब क्या होती है, मेल्ट करती है जो है वो वहां पे आइस जो है वो मेल्ट करती है, स्नो जो है वो मेल्ट करती है। तो तब जाके कहीं वहां पे जो है वो ग्रोइंग सीजन आता है, शॉर्ट जो है वो ग्रोइंग सीजन होता है। कुछ अरसे के लिए वहां पे प्लांट्स वगैरह जो है वो ग्रो करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वहां पे स्नो कवर होता है, इसलिए प्लांट ग्रोथ जो है वो स्टंट रहती है। तो आप जो है वो अगर इसको जो है वो करना चाहें कि ये जो है वो आपके पास टुंड्रा है क्या, वहां पे जो है वो फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो कोल्डेस्ट ऑफ ऑल बायोम्स, तमाम बायोम की निस्बत जो सबसे ज्यादा कोल्ड बायोम होता है वो आपके पास क्या है, टुंड्रा। डेजर्ट की आपने क्या बात की थी कि जो हॉटेस्ट होते हैं रीजन और हॉटेस्ट बायोम्स जो हैं उन्हें डेजर्ट कहा जाता है, जबकि ये जो कोल्डेस्ट है उन्हें क्या कहा जाता है, टुंड्रा कहा जाता है। वहां पे जो है वो आप कहते हैं सर्दी इतनी ज्यादा है तो टेम्परेचर क्या होता है, एक्सट्रीमली लो। दूसरी बात हम क्या करते हैं, लिटिल प्रेसिपिटेशन, मतलब वहां पे रेनफॉल जो है वो बहुत कम होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि पुअर न्यूट्रिएंट्स, मतलब जब वहां पे आप कहते हैं प्लांट लाइफ इतनी ज्यादा जो है वो ग्रो नहीं कर पाती, उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस बहुत कम टाइम के लिए आती हैं। तो इस वजह से आप कहते हैं वहां पे प्रोडक्टिविटी जब कम होती है तो न्यूट्रिएंट्स की भी जो है वो मिकदार वहां पे बहुत कम होती है। शॉर्ट ग्रोइंग सीजन, ज्यादा टाइम हमने क्या कहा कि स्नो का एक कवर, बर्फ का एक जो है वो कवर रहता है जमीन के ऊपर, तो इस वजह से वहां पे जो ग्रोइंग सीजन होता है वो क्या होता है, बहुत शॉर्ट होता है, बहुत कम टाइम के लिए आता है। और इसके अलावा वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया बच्चे कि यहाँ पे कंडीशन जो है वो लार्ज ट्रीज वगैरह को फेवर नहीं करती, वहां पे उनका सर्वाइवल जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करती। तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां पे जो वेजिटेशन होगी वो भी क्या होगी, सिंपल होगी। सादे से जो है वो हम कहते हैं इसका फ्लोरा और फौना क्या होता है, सिंपल है। लोकेशन की अगर हम बात करें तो लोकेशन के लिहाज से हम कहते हैं आपके पास दो तरह के जो है टुंड्रा इकोसिस्टम होते हैं, आर्कटिक टुंड्रा और दूसरा क्या होती है, अल्पाइन टुंड्रा। अगर हम जो है वो इनको वन बाय वन डिस्कस कर लें तो आर्कटिक टुंड्रा क्या होता है, इट इज फाउंड एट हाई लैटिट्यूड्स। जो लैटिट्यूड्स पे पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, टुंड्रा कहा जाता है। कोल्ड डेजर्ट लाइक कंडीशंस, यहाँ पे भी वैसी ही कंडीशंस होती हैं जहाँ जैसी जो है वो कोल्ड डेजर्ट में होती हैं। मतलब क्या हुआ कि वहां पे भी जो है वो प्रेसिपिटेशन कम होती है, वहां पे भी जो है टेम्परेचर जो है वो कम होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होती है, स्नो कवर जो है वो मौजूद रहता है। वैसी ही कंडीशन जो है वो आपके पास यहाँ पे जो है वो मौजूद होती हैं। ग्राउंड इज लो एंड मॉइस्ट, अब आप कहते हैं कि वहां पे हर टाइम जो है वो स्नो कवर रहता है, इसलिए जो है वो वहां पे जमीन ज्यादातर क्या रहती है, मॉइस्ट रहती है, उसके अंदर जो है वो नमी रहती है। लेकिन जो हायर एरियाज होते हैं, मतलब जो हिली एरियाज हैं, माउंटेन एरियाज हैं, टॉप रेंजेस होती हैं, वो क्या होती हैं, बेयर होती हैं और रॉक कवर्ड होती हैं। तो दो तरह की वहां पे जो है वो आपके पास लैंड मौजूद होती है। एक ग्राउंड यानी कि लो सॉइल होती है जो कि मॉइस्ट रहती है ज्यादा टाइम, लेकिन जो हायर एरियाज में मौजूद होती है जहाँ पे जो है वो आप कहते हैं चट्टाने वगैरह ज्यादा है, वहां पे क्या होती है, वो बेयर होती है। और इसके अलावा जो है वो हम कहते हैं कि वहाँ ज्यादातर जो है वो रॉक्स के साथ कवर होती है, पत्थर वगैरह जो है वहां पे ज्यादा होते हैं। वेजिटेशन जो है वो हम कहते हैं वहां पे बहुत कम होती है, सिंपल वैल्यू जो है वो आप कहते हैं वेजिटेशन होती है और स्कैटर्ड फॉर्म में होती है। बच्चे ज्यादा जगहों पे तो हमने क्या कहा कि वहां पे ज्यादा जगहों पे होती है स्नो कवर, तो जहाँ पे स्नो कवर होगी वहां पे तो प्लांट्स के लिए ग्रो करना पॉसिबल नहीं होगा, ये बहुत जो आप कहते हैं हाईली रेजिस्टेंट प्लांट्स होंगे वो वहां पे ग्रो कर पाएंगे, अदरवाइज जो है वो वहां पे आप कहते हैं ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ज्यादातर आप क्या कहते हैं वहां पे चाहे वो स्कैटर्ड जो है वो वेजिटेशन होती है और जो है वो डेंसली आप कहते हैं वाइडली स्पेस्ड होती है। और दूसरी बात आप क्या करते हैं, परमाफ्रोस्ट होता है वहां पे। तो परमाफ्रोस्ट बचे हम उस ग्राउंड को कहते हैं जो कि कंटिन्यूसली जो है वो फ्रोजन रहती है।
मतलब ऐसी जो है वो आप कहते हैं कि जगह जो कि कंटिन्यूसली जो है वो फ्रीज रहती हैं, जिनके ऊपर हर टाइम जो है वो स्नो कवर रहता है, उन्हें आप क्या कहते हो, परमाफ्रॉस्ट कहते हो। तो अल्पाइन टुंड्रा की अगर हम बात करें, ये हम जो है वो आर्कटिक टुंड्रा की बात कर रहे थे, जो हमने क्या कहा, जो लेटीट्यूड्स पे पाए जाते हैं टुंड्रा, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है आर्कटिक टुंड्रा। और अल्पाइन टुंड्रा की बात करें, हम कहते हैं जो हाई आल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं, जो ज्यादा ऊंचाइयों पे पाए जाते हैं इकोसिस्टम, उन्हें अल्पाइन टुंड्रा कहा जाता है। मोस्टली कन्फाइंड टू हाई एलिवेशन, ज्यादा ऊंचाई वाले जो रीजन होते हैं वहां पे जो इकोसिस्टम्स होते हैं उन्हें अल्पाइन टुंड्रा कहा जाता है। वहां पे जो है वो लिटिल परमाफ्रॉस्ट है, मतलब क्या है, जो फ्रीजिंग है, आपका जो सॉइल है वो ज्यादा जो है वो फ्रीज नहीं हुई होती, उसके ऊपर स्नो कवर जो है वो इतना ज्यादा मौजूद नहीं होता, लेकिन लैंड्स आर ड्राई, जमीन जो है वो खुश्क होती है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो आप कहते हैं परमाफ्रॉस्ट नहीं होता इतना ज्यादा। हायर प्रेसिपिटेशन देन आर्कटिक टुंड्रा, आर्कटिक टुंड्रा की निस्बत वहां पे जो है वो नमी और यहाँ पे कहते हैं रेनफॉल जो है वो ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन अगर आप आर्कटिक टुंड्रा के साथ कंपेयर करें तो आर्कटिक टुंड्रा की निस्बत जो है वो हम कहते हैं वहां पे हाई प्रेसिपिटेशन होती है। इसके अलावा स्टीप टोपोग्राफी इंड्यूस रैपिड रेन ऑफ वाटर, ड्राइएस्ट बच्चे वहां पे क्यों है, बारिश भी होती है फिर भी जो है वो आप कहते हैं लैंड जो है वो वहां पे ड्राई है, रीजन उसके पीछे क्या है, आप कहते हैं कि हाई आल्टीट्यूड्स पे हैं, ज्यादा ऊंचाइयों पे पाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको पता है कि वहां पे जो है वो ढलवानी इलाके होते हैं, माउंटेन जो ऊपर होती हैं उनकी क्या होती हैं, वो स्टीपी जो है वो आप कहती हैं स्लोप्स होती हैं वहां पे बनी हुई, तो बारिश का पानी वहां पे ठहर नहीं पाता, बारिश होती है तो पानी जो है वो नीचे की तरफ जो है वो फ्लो कर जाता है, तो इसलिए आप कहते हैं कि जो उसकी टोपोग्राफी होती है वहां पे जो उसका टेक्सचर होता है सॉइल का वो ऐसा होता है कि वो स्टीपी है, स्लोपी है, इस वजह से रेन वाटर जो है वो रन ऑफ कर जाता है, नीचे जो है वो बह जाता है, इसलिए प्रेसिपिटेशन ज्यादा होने के बावजूद भी वो लैंड जो है वो ड्राई रहती है। अगर एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो बच्चे टेम्परेचर, सॉइल, विंड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ये सारे क्या हैं, एबायोटिक जो है वो फैक्टर्स हैं टुंड्रा इकोसिस्टम के, इनको हम जो है वो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं शॉर्ट समर डेज, मतलब क्या है, गर्मियों का सीजन वहां पे बहुत कम आता है, ज्यादा टाइम क्या होती है, स्नो कवर रहती है, वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ वेरी लॉन्ग एंड कोल्ड विंटर, विंटर ज्यादा टाइम के लिए रहते हैं, और जो है वो बहुत ठंडा होता है, तब जो है वो बहुत टेम्परेचर कम होता है, और समर डेज होते हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो शॉर्ट होते हैं। अब हम कहते हैं अल्पाइन टुंड्रा इज आल्सो कोल्ड बट नॉट नियरली एज कोल्ड एज द आर्कटिक। परमाफ्रॉस्ट आपने कहा आर्कटिक के अंदर हर टाइम जो है वो तकरीबन ज्यादा एरिया क्या होता है, परमाफ्रॉस्ट के अंदर होता है, मतलब क्या होता है, ज्यादा जो है वो स्नो कवर रहता है, जबकि अल्पाइन में आपने क्या कहा था कि परमाफ्रॉस्ट होता है वो कम होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्पाइन का जो टेम्परेचर होता है वो आर्कटिक की निस्बत जो है वो ज्यादा होता है। टेम्परेचर एट नाइट आर ऑलवेज बिलो, रात टाइम तो वैसे वहां वैसे जो है वो सर्दी ज्यादा होती है, सन रेज नहीं होती, सनलाइट नहीं होती, तो रात टाइम यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा लो हो जाता है, ज्यादा एक्सट्रीम पे जो है वो चला जाता है। लेकिन डे टाइम जो टेम्परेचर होता है कि वो इतना अलाउ करता है प्लांट्स को कि वो हाफ ऑफ द ईयर जो है वो ग्रो कर सकें, मतलब जो समर डेज होते हैं या जब टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है तो उस दौरान क्या होते हैं, वहां पे वेजिटेशन जो है वो ग्रो कर पाती है, वहां पे प्लांट्स वगैरह जो है वो ग्रो कर पाते हैं। नाइट में जो है वो टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, लेकिन दिन टाइम जो है वो टेम्परेचर इतना होता है कि वो प्लांट की जो ग्रोथ है उसको फेवर कर सके। तो लिमिट द टाइप ऑफ स्पीशीज दैट कैन लिव देयर, इस वजह से आप कहते हैं यहाँ पे देखें कि फ्लक्चुएशन जो है वो हो रही है टेम्परेचर के अंदर भी, और इस तरह से वेजिटेशन भी वहां पे सिर्फ वो वाली ग्रो कर पाएगी, वेजिटेशन भी वही वाली होगी जो कि उन चेंज होती हुई फ्लक्चुएशंस को, ये चेंज होते हुए एनवायरमेंट को जो है वो अडेप्ट कर सकेगी, उसके लिहाज से जो है वो रहने के काबिल होगी। तो इस वजह से आप कहते हैं कि वो स्पीशीज जो कि वहां पे रहती हैं वो क्या होती हैं, लिमिटेड होती हैं, ज्यादा जो है वो हर किस्म की स्पीशीज नहीं पाई जाती वहां पे। सॉइल की बात कर लें अगर तो बच्चे हम कहते हैं दो तरह की सॉइल लेयर्स होती हैं, इनएक्टिव जिसको आप परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, परमाफ्रॉस्ट मतलब जो कि स्नो कवर्ड है, इसके अंदर जो है वो हम कहते हैं व्हेन द परमाफ्रॉस्ट मेल्ट इट अल्टर द टेंपरेचर एंड टोपोग्राफी ऑफ अ रीजन, जब तक परमाफ्रॉस्ट है तब तक तो वहां पे कुछ नहीं हो सकना, फिर जब जो है वो बर्फ वहां पे मेल्ट करती है, स्नो जो है वो मेल्ट करती है, तो तब वहां पे क्या होता है, तो बच्चे तब वहां पे जो है वो उसकी टोपोग्राफी, उसकी टेक्सचर वगैरह जो लैंड का है उस रीजन का चेंज हो जाता है। फिर आप कहते हैं वहां पे एक एक्टिव लेयर होती है इन द समर, और जो है वो अलाउ वेजिटेशन टू ग्रो एंड इनेबल केमिकल प्रोसेसेस नेसेसरी फॉर सस्टेनिंग द लाइफ। जब जो है वो आप कहते हैं समर आता है, वहां पे जो है वो सनलाइट जो है वो ज्यादा होती है, तब क्या होता है वहां पे वो जो अपर जो स्नोई कवर होता है वो मेल्ट हो जाता है, तब जो आपके पास वहां पे आती है एक्टिव लेयर होती है सॉइल की, जो कि अलाउ कर रही होती है वेजिटेशन को कि प्लांट जो है वो वहां पे ग्रो कर सकें, और वहां पे बाकी की तमाम एक्टिविटीज जो कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए, जो केमिकल साइकिल जो कि लाइफ को जो है वो सस्टेन करने के लिए चाहिए होते हैं, वो सारा कुछ वहां पे चल रहा होता है। विंड और वाटर की बात करें तो बच्चे हम कहते हैं ये वाले एरिया जो है वो एक्सट्रीमली विंडी होती हैं, हर टाइम वहां पे जो है वो बहुत तेज जो है वो हवा चलती है,
लेकिन वहां पे रेनफॉल जो है वो कम होता है। आप कहते हैं कि जब जो है वो हवा वहां पे ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि बादल वगैरह उसके साथ जो है वो आगे चले जाते हैं, वहां पे रेनफॉल प्रेसिपिटेशन क्या होती है, कम होती है। हाई विंड मेक इट डिफिकल्ट टू सर्वाइव लार्जर प्लांट्स। यही हमने बात कही थी कि ये वो रीजन्स हैं जो कि ट्री प्लांट्स को यहाँ पे फेवर नहीं करते, ट्रीज को फेवर नहीं करते, उनके सर्वाइवल को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक तो वैसे इतनी ऊंचाई पे है, ये हाई अल्टीट्यूड पे है, हायर जो है वो रेंजेस पे है। दूसरी बात क्या है कि वहां पे विंडी जो है वो बहुत होता है, वहां पे वेदर जो है विंडी होता है, बहुत ज्यादा जो है वो तेज हवाएं चलती हैं। इसकी वजह से वहां पे जो आपके पास ट्रीज होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। वहां पे जो वेजिटेशन होती है वो क्या होती है, स्मॉल सिंपल वाले जो है वो आपके पास प्लांट्स मौजूद होते हैं। Despite low rainfall, Arctic has high humidity because of slow evaporation. अब आप कहते हैं कि वहां पे क्या होती है, स्नो कवर होता है, इस वजह से वहां पे जो आपके पास ह्यूमिडिटी है एटमोस्फेयर में वो ज्यादा होती है। हालांकि वहां पे प्रेसिपिटेशन आपको पता है, मतलब रेनफॉल जो है वो कम होती है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं हवा के अंदर नमी का कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है ड्यू टू स्लो एवेपोरेशन। दूसरी बात, आप यहाँ पे क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं बच्चे। न्यूट्रिएंट्स जो है हम कहते हैं फॉस्फोरस और नाइट्रोजन आर मेजर न्यूट्रिएंट फाउंड इन दी टुंड्रा बायोम। टुंड्रा बायोम के अंदर जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं वो ये फॉस्फोरस और जो है वो नाइट्रोजन होते हैं। अब इन फॉस्फोरस और नाइट्रोजन को जो है वो आप कहते हैं वो अपनी मेंटेनेंस वगैरह के लिए, ग्रोथ वगैरह के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के जरिए से अपने लिए जो है वो एनर्जी सोर्स यानी कि फूड बनाते हैं, और फिर वो उस फूड को इस्तेमाल करते हुए जो आपके पास की न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए, और फिर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि मेजर जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं फॉस्फोरस और न्यूट्रिएंट ये नाइट्रोजन, वो उनकी ग्रोथ वगैरह में जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर हम प्लांट लाइफ की बात करें तो बच्चे हम कहते हैं कि सिंपल स्ट्रक्चर होता है वहां पे। पहले ही हमने बात की कि सिंपल जो है वो वेजिटेशन होती है, लो डाइवर्सिटी होती है, कैरेक्टराइज द वेजिटेशन ऑफ टुंड्रा। अब आर्कटिक टुंड्रा में अगर हम बात करें या टुंड्रा में हम बात करें तो हम कहते हैं कि सिंपल स्ट्रक्चर वाले प्लांट्स और वहां पे जो ज्यादा वैरायटी है वो नहीं पाई जाती। ये फीचर्स हैं वहां की जो है वो फ्लोरा के। सिंपल वेजिटेशन अपीयर होमोजेनियस बट इट इज पैची। दिखने में लगता है कि हर तरफ जो है वो एक जैसे ही प्लांट्स है, एक जैसे जो है वो कवरिंग मौजूद है, लेकिन एक्चुअली ये जो है पैच फॉर्म में मौजूद होती है। किसी एक पैच पे जो है वो एक किस्म के जो है प्लांट्स होते हैं, किसी दूसरे पैच पे जो है वो दूसरी किस्म के प्लांट्स होते हैं। इस तरह से आप कहते हैं कि दिखने में ये होमोजीनियस लग रही होती है, लेकिन एक्चुअली जो है वो वेजिटेशन वहाँ पे क्या होती है, पैची होती है। मुख्तलिफ रीजन पे, मुख्तलिफ पैचेस पे जो प्लांट डाइवर्सिटी है या प्लांट की जो टाइप होती है वो मुख्तलिफ होती है। वहां पे नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो कम होती हैं, फ्यू नंबर ऑफ स्पीशीज, क्योंकि बच्चे हमने पहले ही कहा कि वहां पे डाइवर्सिटी क्या होती है, कम होती है। तो इसलिए फ्यू जो है वो नंबर ऑफ स्पीशीज वहां पे मौजूद होती हैं। और इसके बाद हम कहते हैं कि वहां पे जो वेजिटेशन होती है उसकी ग्रोथ जो है वो स्लो होती है। अब स्लो ग्रोथ क्यों होती है बच्चे, एक तो हमने क्या कहा, परमाफ्रोस्ट ज्यादा जो है वो लो टेम्परेचर है, और आपको पता है टेम्परेचर लो हो तो तब वो ग्रोथ क्या करता है, स्टंट कर देता है। सर्दियों में हमारे यहाँ भी पौधे क्या करते हैं, कुछ पौधे जो है वो उनकी ग्रोथ जो है वो स्टंट हो जाती है, कम पड़ जाती है, रुक जाती है, या जो है वो बहुत स्लोली जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं। तो इस तरह से उनकी ग्रोथ भी क्या होती है, स्लो होती है। अब आप कहते हैं बायोमास एंड फंक्शनल एक्टिविटी कन्फाइंड टू फ्यू ग्रुप। जानते हैं एक जो है वो प्लांट ग्रुप ऐसे होते हैं जो कि मेजर तौर पे जो है फोटोसिंथेसिस वगैरह या इस किस्म की एक्टिविटीज, प्रोडक्टिविटी जो है वो उसकी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसलिए आप बात करते हैं कि जो इनकी प्रोडक्टिविटी है वो चंद ग्रुप तक लिमिटेड है। हर किस्म के प्लांट जो है वो ना वहाँ पे ग्रो कर पाते हैं और ना ही वहाँ पे जो है वो प्रोडक्टिविटी के काबिल होते हैं। अगर वहां पे हम बात करें किस किस्म के जो है प्लांट्स वगैरह पाए जाते हैं तो कॉटन ग्रास है, जीज, दिवा, फीत, मोस्ट कॉम्प्लेक्स। आप कहते हैं बच्चे वहां पे ज्यादातर छोटे छोटे जो है वो प्लांट्स वगैरह वेजिटेशन जिन्होंने पूरे जो है वो ग्राउंड को कवर किया होता है, उस किस्म के जो है वो मोस्ट लाइकन्स वगैरह जो है वो मौजूद होते हैं। ग्रासेस की जो है वो कुछ टाइप्स मौजूद होती हैं। इसके अलावा हम कहते हैं कि स्कैटर्ड जो हीट्स होती हैं, इस किस्म के जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह होते हैं, ये जो है वो वहां पे मौजूद होते हैं। या इस किस्म की जो ग्रासेस होती हैं वो, या छोटी छोटी सी जो है वो छोटी छोटी सी बिल्कुल श्रब्स और विलो झाड़ियां वगैरह जो है वो जंगली, वो वहां पे मौजूद होती हैं। पहले ही हमने बात की कि वहां पे ना इतनी ज्यादा जो है वो डाइवर्सिटी होती है और ना ही इतना ज्यादा नंबर ऑफ जो है वो प्लांट्स होता है। इसके बाद अल्पाइन टुंड्रा वेजिटेशन की बात करें तो वहां पे भी इसी किस्म के बच्चे हम कहते हैं वेजिटेशन पाई जाती है, लेकिन हम कहते हैं कि वहां पे इन्वायरमेंट जो है वो प्लांट्स के लिए ज्यादा सीवियर होता है, क्योंकि वहां पे जो अल्पाइन टुंड्रा है बच्चे हाई अल्टीट्यूड्स पे है। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे भी विंड जो है वो काफी ज्यादा होती है। स्नो, कोल्ड एंड वाइडली फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर जो है वहां पे प्लांट्स को सर्वाइवल को क्या करता है, मजीद जो है वो मुश्किल बनाता है। वहां पे भी चंद किस्म की सिर्फ जो है वो मॉसिस और ये जो है वो विलो हर्ब्स वगैरह जो है वो ड्वार्फ हर्ब्स वगैरह जो है वो सेजेस वगैरह जो है वो मौजूद होती हैं, और जो है वो बाकी ट्रीज वगैरह या ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के जो प्लांट्स हैं वो मौजूद नहीं होते। फौना की बात करें अगर हम
तो बच्चे वहाँ की जो एनिमल स्पीशीज होती हैं वो उसका फौना बनाती हैं। फौना जो है वो ये मोस्टली जो है वो मैमल्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है। अब वहां पे पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चे, उनके अंदर भी क्या है, स्पेशल अडेप्टेशन हैं, तभी वो इतने लो टेम्परेचर पे रहने के काबिल है। अब उनकी जो है वो अगर आप अडेप्टेशन की बात करें तो क्या आती है बच्चे, थिक स्किन एंड फर। उनकी स्किन भी क्या होती है, मोटी होती है, थिक होती है, मल्टी लेयर्ड होती है, और उनके ऊपर क्या होती है, फर होती है, कवरिंग होती है, मतलब जो है वो वूल ने या जो है वो इस किस्म के थिक जो है वो हेयर जो है उसने बॉडी को जो है वो कवर किया हुआ होता है। अब ये जो उनकी फर होती है, बॉडी के ऊपर जो कवरिंग होती है वूल की या जो है वो लॉन्ग जो है वो हेयर की, ये फर क्या करती है, उनको इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। मतलब क्या है कि वो बाहर वाली जो ज्यादा ठंडी जो है वो लो टेम्परेचर है या ज्यादा ठंडी हवा है उसको बॉडी के अंदर दाखिल नहीं होने देती, और बॉडी की जो हीट है उसको स्किन के जरिए से डेसिपेट नहीं होने देती, जाया नहीं होने देती। एक तो थिक जो है वो स्किन है, दूसरा उसके ऊपर क्या है, फर है। ये इनको जो है वो बेटर इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं कि वो अपनी जो एनर्जी है, हीट जो है वो उसको कंजर्व कर सकें। इसके अलावा हम बात करते हैं कि थिक लेयर ऑफ फैट उनके अंदर मौजूद होती हैं। स्किन के नीचे जो है वो लेयर्स मौजूद होती हैं फैट्स की, काफी थिक वाली। वो जो फैट होती हैं वो क्या करती हैं बच्चे, वो भी वहां पे इंसुलेशन प्रोवाइड करती हैं। दूसरा, सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे भी जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। पोलर बियर, स्नो रैबिट, बाइसन, स्नो डियर, ये जो है वो इस किस्म की वहां पे ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद होते हैं, बाइसन या बियर। और बियर का आप देख सकते हैं कितनी जो है वो उसके ऊपर थिक जो है वो फर मौजूद है। तो इस किस्म के ऑर्गेनिज्म जिनके पास थिक फर है, थिक स्किन है, उनके पास जो है वो थिक लेयर ऑफ फैट्स मौजूद है स्किन के नीचे, वो ही वहां पे अडेप्ट करने के जो है वो काबिल होते हैं। इंपॉर्टेंस की बात करें तो बच्चे हम कहते हैं कि टुंड्रा जो है वो हमारे टेम्परेचर रेगुलेशन जो है वो पूरे प्लेनेट के टेम्परेचर रेगुलेशन में क्या अहम रोल प्ले करता है। जैसे ही जो है वो हम कहते हैं जो वार्म एयर है, गर्म हवा है, वो ऊपर की तरफ उठती है, वो इन टुंड्रा पे जाके क्या करती है, ठंडी पड़ जाती है, और फिर दोबारा से इक्वेटर पे जो है वो वापस आती है, और आके हम क्या कहते हैं हमारे टेम्परेचर को जो है वो स्टेबलाइज करने का काम करती है। प्रेसिपिटेशन जो है वो उसका ही वजह बनती है। इस तरह से हम कहते हैं कि जो टुंड्रा है ये ग्लोबल डाइवर्सिटी के लिए भी जो है की फैक्टर का काम करता है। बच्चे यहाँ पे डाइवर्सिटी चाहे कम है प्लांट्स वगैरह की, एनिमल की अच्छी खासी डाइवर्सिटी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे यूनिक वैरायटी ऑफ प्लांट और एनिमल्स मौजूद है। मतलब सारे के सारे जो यहाँ पे पाए जाने वाले हैं वो बाकी बहुत सारे ऐसे रीजन है जहाँ पे इनमें से कोई जो है वो स्पीशीज वगैरह नहीं मिलती। तो इसका मतलब क्या है कि इनके पास जो है वो यूनिक बायोडाइवर्सिटी जो है वो मौजूद है। थ्रेट्स की बात कर लें तो बच्चे ह्यूमन जो है उसके इन पे जो है बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जो है वो हमारे टुंड्रा इकोसिस्टम पे, और इस तरह से जो है वो इसको बहुत ज्यादा जो है वो हम कहते हैं नेगेटिव जो है उसके ऊपर ड्रास्टिक इफेक्ट जो है वो आ रहे हैं। टुंड्रा इज चेंजिंग ड्रामेटिकली, ये बहुत जो है वो ड्रामेटिक, बहुत तेजी के साथ जो है वो चेंज हो रहा है। और चेंज क्यों हो रहा है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। बच्चे यहाँ पे हमारी एक्टिविटीज की वजह से क्या होता है, सीजन चेंज हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा एलिवेट कर रहा है। इस वजह से क्या होता है कि टुंड्रा भी जो है वो ड्रामेटिकली चेंज कर रहा है। दूसरी बात हम क्या करते हैं कि चेंजिंग एनवायरनमेंट की वजह से वहां पे एनिमल्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। जाहिर बात है बच्चे कि जब जो है वो चेंज जो है इतनी तेजी के साथ हो रही है तो उनको उसके साथ अडेप्ट करने के लिए भी जो है वो टाइम नहीं मिल रहा। दूसरा क्या है, वहां पे कंडीशंस वैसे ही बहुत सीवियर है, उनके लिए सर्वाइवल वैसे ही मुश्किल है। मजीद जो चेंजिंग टेम्परेचर है या चेंजिंग जो है वो क्लाइमेट उनके लिए मजीद जो है वो खतरे का बाइस बन रहा है। इसके अलावा हम कहते हैं कि जब जो है वो बच्चे वहां पे चेंजिंग जो है वो हो रही है ड्रामेटिकली, टेम्परेचर जो है वो क्लाइमेट जो है वो ज्यादा ड्रास्टिक होता जा रहा है, सीवियर होता जा रहा है, तो उस लिहाज से वहां पे प्रोडक्टिविटी क्या होती है, मजीद कम होती जा रही है। प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, कंपटीशन जो है वो बढ़ जाता है अपने रिसोर्सेज के लिए। तो जब रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां पे एक्सटिंक्शन के लिए जो थ्रेट है वो भी ज्यादा हो रहा है। ये कहा जाता है कि अगर जो है इसी तरह से टेम्परेचर वगैरह की एक्सट्रीम जो है वो चलती रही तो क्या होगा कि बहुत सारी स्पीशीज जो हैं वो वहां पे एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज जो हैं वो इंडेंजर्ड हो चुकी हैं।